पेन होना ही पैनक्रेटाइटिस नहीं है। लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर हार्ट अटैक। मैं हर मरीज को बोलता हूँ कि बेटे बीमारी हो गई तो समझो कि तुम्हारे हाथ कीचड़ में सने हुए थे और भगवान ने थोड़ी देर के लिए धो दिए हैं, तो कीचड़ से मत धो, अब तुम्हें हीरे जवाहरात मिलने वाले हैं। बीमारी तो आ गई, अगर ईश्वर को मारना होता तो टक से मारता, तो तुम्हें बीमारी क्यों देता? बीमारी का मतलब है 1 लाख थोड़ा सुधर के, क्योंकि मरोगे तो जरूर। अब इस बचे हुए जीवन को ढंग से करो और जिसको जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मेरा बेटा है अभी 20 साल का और वो कर रहा है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी बिहेवियर ऐसा होता है कि उसको कोई भी बात करे उसके बारे में तो वो बिल्कुल ट्रॉमा में चला जाता है, बात करना बंद कर देता है, अकेला हो जाता है। तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँ उस चीज़ को? एशियन पेंट्स में था मेरा बेटा आयुष, जॉब कर रहा था सेल्स में। तो क्या ये कभी इस लाइन में जा पाएगा या मुझे इसकी लाइन ही चेंज करानी पड़ेगी? मैं हूँ वैद्य बालेंदु प्रकाश। आज के सत्र में हम चिकित्सा के एक चतुर्थ अंग परिचारक से बात करेंगे। आयुर्वेद में चिकित्सा के सूत्र के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता बताई है, जिसमें एक वैद्य है, एक रोगी है, एक परिचारक है और एक औषधि है। तो हजारों साल पहले ऋषियों ने, मुनियों ने अगर कोई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, लिखा है, तो उसके पीछे कोई जरूर रहस्य होगा। आज की तारीख में परिचारक को केयर टेकर बोलते हैं। मैंने अपने चिकित्सा जीवन में बहुत दुनिया घूमी, प्राय सभी देशों का एक नहीं कई बार भ्रमण किया। तो उसी में मुझे पता चला कि अमेरिका में आज परिचारक का नाम केयर टेकर रख दिया है। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा मेरे सामने आया कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट होता है ब्लड कैंसर में, तो उसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप था जिसका परिचारक था, केयर टेकर था, और जिसका नहीं था। तो जिसका अटेंडेंट था उसका सक्सेस रेट 72% ज़्यादा था। तो देखिए कैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने बोला। तो हम यहाँ पर आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा करते हैं और एक जानलेवा भयावह बीमारी है पैनक्रेटाइटिस, जिसके ऊपर हमने एक इंडोर सेटअप किया है। और आयुर्वेद में आहार विहार औषधि के सिद्धांत पर चिकित्सा करते हैं, परंतु कोशिश यही करते हैं कि कोई भी मरीज बगैर अटेंडेंट के ना आए। लोग अटेंडेंट का मतलब सोचते हैं उन्हें कंपेनियन चाहिए कि मरीज के कमरे में कोई रहे। कोई बोलता है कि साहब 2 दिन के लिए आ जाएं, फिर दूसरे को भेज देंगे। हम कहते हैं नहीं बाबा, परिचारक का मतलब वो है जो इलाज को समझे, मरीज को समझे, वैद्य को समझे और रोगी और वैद्य के बीच में एक कड़ी के तौर पे काम करे। इस कड़ी के तौर पे कि वैद्य के शब्दों की तामील करे और मरीज जो अपने आप नहीं बता पाए, अच्छा या बुरा, उसके बारे में बताए। तो एक अच्छा परिचारक ही चिकित्सा का सफल नायक होता है। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि चिकित्सा में वैद्य प्रधान है, पर मैं क्योंकि वैद्य हूँ, मैं समझता हूँ कि चिकित्सा में परिचारक प्रधान है। तो आज मेरे साथ जो पेशेंट एडमिट हैं उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। इनके कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ संदेह हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे पहला काम है परिचारक के को ट्यून करना। अगर वो ट्यून हो गया तो आपका मरीज ठीक हो जाएगा। मैं उत्तराखंड से हूँ, यहीं रुद्रपुर में रहती हूँ। लेकिन जब सेकेंड बेटा मेरा 18 साल का था तो उसकी पेनक्रियाज पहले अटैक में तो जब कॉलेज पढ़ने गया तो फर्स्ट ईयर में ही उसकी पेनक्रियाज में थोड़ा पेनक्रियाटाइटिस हुआ। मैंने भी ज़्यादा गूगल नहीं किया, डॉक्टर ने बताया और ट्रीटमेंट किया, उन्होंने कहा ठीक हो गया बच्चा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस थी। सेकेंड बार कोरोना के टाइम में उसको पेनक्रियाटाइटिस हुई और तब उसकी 50% पेनक्रियाज डैमेज हो गई और उसको बचाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं सही जगह आपके पास तक नहीं पहुंच पाई, मेरी बदकिस्मती रही अभी तक। लेकिन जब मुझे ये दिशा मिल गई तो मैं यहाँ, बच्चा एडमिट है अब तो ठीक है कुछ। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेटे की जो पेनक्रियाज निक्रोस हुई है वो ठीक हो जाएगी? जो खराब हो गया वो कभी ठीक नहीं होगा, आगे खराब नहीं होगा। जो बार बार अटैक आते थे वो बंद हो जाएंगे। जो एट्रोफी हो गई है वो ठीक नहीं होगी, तो वो कभी ठीक नहीं होती है। ना नेक्रोस ठीक होगा ना एट्रोफी नहीं, ठीक होगा? नेक्रोसिस तो होती है और ठीक हो जाती है।
पर नेक्रोसिस के बाद जो गल गया, जो एट्रोफी का मतलब है इतना हिस्सा डैमेज हो गया, वो कभी ठीक नहीं होगा। तो अब एट्रोफी पे भी पेनक्रियाटाइटिस रुकती नहीं है, और आगे होती जाती है, और आगे होती जाती है, कैंसर भी हो जाता है। तो हमारी दवा से जो देखा गया है कि ये पेनक्रियाटाइटिस के जो प्रोग्रेशन है उसको रोक देती है, और जो बचा हुआ है वो ठीक से काम करता है। जैसे इसकी जो गोलियां थी एंजाइम्स की, हमने बंद कर दी। इसका दूध बंद था, हमने मलाई शुरू कर दी। तो जिस तरह से खाना खा रहा है ये और एक तरह का नॉर्मल खाना है, तो ये खाता रहेगा और ठीक रहेगा। क्या जैसे ये एशियन पेंट्स में था मेरा बेटा आयुष, जॉब कर रहा था सेल्स में, TSO था। तो जब इसको अटैक इतने पड़े तो हमें जॉब, मैम से कहा, मैम से मिले, तो जॉब तो मैंने अभी डिज़ाइन की तरफ ही है, मेडिकल लगा दिया है। तो क्या ये कभी सेल्स वगैरह में जॉब कर पाएगा, या ट्रैवल वाला जॉब, क्योंकि जलंधर में था बेटा, बटाला इसकी टेरिटरी थे। तो क्या क्योंकि इसने PGDM कर रखा है, तो क्या ये कभी इस लाइन में जा पाएगा, या मुझे इसकी लाइन ही चेंज करानी पड़ेगी? देखिए, दो तरह के लोग ट्रैवल करते हैं। जैसे हमारे मंत्री लोग ट्रैवल करते हैं, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्रैवल करते हैं, और सेल्स के आदमी को टारगेट के हिसाब से ट्रैवल करना होता है। तो पहली बात तो दिमाग में टारगेट, फिर यहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, तो लगातार स्ट्रेस में रहता है दिमागी। ऊपर से शरीर का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। हमारे देश में दुर्भाग्य से घर के बाहर कहीं भी शुद्ध खाना नहीं मिलता। बातें हम कितनी बड़ी बड़ी कर लें, गायों की पूजा कर लें, पर जिस देश की गायें कूड़ा खाती हों, वहाँ का दूध कैसा होगा? तो सब जगह से रिपोर्ट आ रही है कि पनीर मिलावटी मिल रहा है, सरसों का तेल मिलावटी मिल रहा है, बड़े बड़े भगवा कपड़े पहने हुए लोग मिलावटी कर रहे हैं। तो आप, ये जो ट्रैवलिंग का जॉब है, ट्रैवल बुरा नहीं है, पर हमारे पास ट्रैवल को सपोर्ट करने का तरीका नहीं। अब कंपनी ने नौकर तो रख लिया, पर इतना बजट देती है, कई बार उतने का होटल मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेस जो है, मेंटल और फिजिकल दोनों इसके लिए बुरे हैं। तो अब कुदरत ने इसको दे दी बीमारी, तो समझ लो एक ब्लेसिंग हो गई है। अब कोशिश करो कि वो सेल्स की जगह ट्रेडिंग की बात करे, और कंपनी का मालिक बने, दूसरे को उससे दौड़ कराए, क्योंकि ये बीमारी किसी मकसद से हुई है। मकसद क्या? नहीं तो वो लाइन छोड़ता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो ऊपर वाले ने कहा इसकी लाइन छुड़वानी है, तो छुड़वा दी। मैं बहुत घूमने का शौकीन था, सेल तो नहीं करता था, पर मुझे घूमने का शौकीन था, और मेरा रिकॉर्ड था 3 रात से ज़्यादा एक घर में नहीं सोना। घूमता रहा, इतने सारे टिकट, आज इधर जाना है, आज इधर जाना है, मज़े लेता था। तो ऊपर वाले को शायद मेरे से काम कराना था कुछ, और बहुत कसरत वसरत का शौक़ था। तो 2001 नवंबर में विधान क्या होता है, तो मेरा देहरादून में कैंपस था 2 एकड़ का। पेड़ का मुझे शौक़ है, पेड़ लगाए हुए थे, तो मैं बाउंड्री पर चढ़ के उनकी ट्रिमिंग करने लगा। देहरादून ठंडा हो जाता है नवंबर में, तो पसीना आ रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, माँ बेटा उतर जाओ, शरीर को शरीर समझो। नहीं अम्मा ठीक है, क्योंकि कसरत करता था, सांस ही नहीं फूल रहा था। मुझे पता है कि नाक से सांस मुंह में ना आए, तो मैं लगा हुआ था। और 4.5 घंटे के बाद, और बाउंड्री पे खड़े होके, 7 फीट ऊंची बाउंड्री, मेरे पैर थरथराए बुरी तरह। मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। खैर, जिस तरह से कंपन हुआ पैर में, मैं चुपचाप आया, नहा धो के सो गया। 3 दिन बाद मुझे सोते सोते चक्कर आया। नहीं, ये क्यों आया? नाड़ी कफ की। मैंने कुछ गड़बड़ है। अपोलो पहुंचे तो 95% ब्लॉकेज था हार्ट में। उस दिन मैंने अति व्यायाम करके अपने हृदय को फाड़ लिया। अति व्यायाम करके सर? अपने हार्ट को नसें फाड़ ली, क्योंकि उस पर प्रेशर हो रहा था, धाक धाक धाक। तो एक लिमिट है ना, लिमिट है बिल्कुल, जैसे हमारी लिमिट होती है हर चीज़ की। पर क्योंकि मैं कसरती बदन वाला था, झेल गया। तो अपोलो में मेरे को स्टंट डाल दिया कि भाई जवान उम्र है। और उस स्टंट के बाद कुल 8% लोगों को 6 महीने के अंदर हार्ट अटैक होता है। उसमें मेरा नाम आ गया। नहीं तो अच्छा खासा गठा हुआ शरीर, 1200 रस्सी कूदने वाला, वेट लिफ्टिंग करने वाला, 13 किलोमीटर दौड़ने वाला,
हार्ट अटैक, और कोई सिगरेट नहीं, कोई चाय नहीं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं, हार्ट अटैक हो गया। पर ये हुआ क्यों? उसके बाद में एक जगह टिक गया। तो ईश्वर ने मेरे को बुद्धि दी है, बीमारियों को ठीक करने की, सोचने समझने की शक्ति दी है, पर जब मैं बैठूंगा नहीं तो कैसे करूँगा काम? तो काम चालू है, और मेरे दिमाग में किताब भी है कि लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर हार्ट अटैक। मैं हर मरीज को बोलता हूँ कि बेटे बीमारी हो गई तो समझो कि तुम्हारे हाथ कीचड़ में सने हुए थे, भगवान ने थोड़ी देर के लिए धो दिए हैं, तो कीचड़ से मत धो, अब तुम्हें हीरे जवाहरात मिलने वाले हैं। ऐसा ही कुछ आपके बेटे के साथ हुआ है, यही मैंने उसे बताया भी था आज कि बेटा ये बीमारी तो आ गई। अगर ईश्वर को मारना होता तो टक से मारता, तो तुम्हें बीमारी क्यों देता? बीमारी का मतलब है एक लात, थोड़ा सुधर के, क्योंकि मरोगे तो जरूर। अब इस बचे हुए जीवन को ढंग से करो, और जिसको जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो वैसे क्या ये आयुष ऐसा कर वर्क फ्रॉम होम या कुछ साइड चेंज नहीं, करती? वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है उसको। अपनी जिंदगी अभी तो पहले ठीक हो जाओ, 4 महीने घर में रहो, उसके बाद सोचो कि क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ स्मार्टली, बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, मतलब बैठ के काम करा जा सकता? वो और बुरा है। 8 घंटे से ज़्यादा लगातार बैठना भी पैनक्रेटाइटिस का कारण होता है, क्योंकि जमीन ग्रेविटी की तरफ उसको खींचती है। अच्छा, तो वैसे ऐसी अगर इसको बीमारी है तो ये विदेश में क्या जा सकता है? इनका बहुत मैंने विदेश जाने का कि विदेश में रहें, विदेश में जाएं। अपना सपोर्ट सिस्टम लेके कहीं भी जा सकता है, कोई तो होगा ना साथ में, क्योंकि विदेश में जाके कोई पलंग तो बिछे हुए नहीं है, रेड कारपेट तो है नहीं, स्ट्रेस लेगा तो दिक्कत होगी। नमस्ते वैद्य जी, मैं अर्चना चौक से इंदौर से हूँ। मेरा बेटा है अभी 20 साल का और वो कर रहा है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी उसका जो अभी बिहेवियर ऐसा होता है कि वो उसको कोई भी बात करे उसके बारे में तो क्या वो बिल्कुल ट्रॉमा में चला जाता है, बात करना बंद कर देता है, अकेला हो जाता है। तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँ उस चीज़ को? देखिए, बीमारियां जो होती है ना, कुछ लोग, आपके कितने बच्चे हैं? 2 2। बेटी है बड़ी, वो बीटेक कर लिया उसने, और ये ये छोटा बीटेक, ये छोटा। तो बच्चे छोटे होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं आजकल, और क्योंकि माँ बाप रहते हैं तो उन्हें लगता है हमारे पास तो सब कुछ है, तो वो जरा सा भी नेगेटिव होते ही गड़बड़ा जाते हैं। अब उसकी ज़िंदगी में एक शौक लगा है कि बीमारी हो गई है, वाई मी, मेरे को क्यों हो गया, हाँ, ये बोलता है वो। ऐसे बोलते हैं ना। हाँ। ये आज के ज़माने की कल्चर है। जैसे जब मुझे 40 साल की उम्र में पद्मश्री मिला तब तो नहीं बोला मैंने वाई मी, तो 42 में हार्ट अटैक पे क्यों बोल रहा हूँ? गलत है ना। तो आज का जो बच्चा है वो ही नहीं देखता कि मैं अच्छे घर में पैदा हुआ हूँ, तब वाई मी नहीं बोलेगा, जो नहीं मिला वाई मी बोलेगा। इसके लिए केवल काउंसलिंग ही काम करेगी। तो आपके पास कोई मनोवैज्ञानिक हो आसपास, उससे उसके साथ बात कराओ, क्योंकि ये पैनक्रेटाइटिस से इसका संबंध नहीं है, वो फेलियर नहीं ले सकता। अभी कर्नाटका में एक बच्चा 10वीं में सब सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो घर में आया तो घर वालों ने उसके लड्डू बांटे, पार्टी दी थी उसको। हाँ, बोले तू बेटे क्लासरूम में फेल हुआ है, जिंदगी में फेल नहीं हुआ। आजकल जो प्रेशर है ना बच्चे को, तेरे को नंबर लाना है, वो भी तो बीमारी है। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है हमारे पास। हमारे यहाँ से प्रेशर नहीं है, मेरे हस्बैंड और मैं, हम नहीं, आपके पास नहीं है, कई बार बच्चे खुद बना लेते हैं प्रेशर। तो मैं वही बता रहा हूँ कि उसको इस समय जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है कि उसे पैनक्रेटाइटिस है, वो नहीं चाहता किसी को पता चले। उसका गुनाह थोड़ी है, उसका गुनाह है ही नहीं, और हो भी गया तो हो गई ना बीमारी, को फांसी थोड़ी देगा उसमें। जो भी किया उसकी वजह से बीमारी हो गई, जाने अनजाने में हो गई, तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक से मिला। यहाँ पर रहने से थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ छुपा थोड़ी रहा है, तो सबको हो रखी है। हाँ, उसने असल में परसों भी क्या, ये आई मैडम और इन्होंने बच्चों को बुलाया, बिठाला, तो जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से निकल के आए थे, और इसका ऐसा बहुत ज़्यादा एक्यूट है इसको। पर एक बार जो वहाँ पे हॉस्पिटलाइज हुआ, उससे उसका ट्रॉमा। फीकल इलास्टिस टेस्ट कितना है इसका? क्या? फीकल इलास्टिस टेस्ट, स्टूल वाला। हाँ, उसमें कोई एक है जो बहुत कम है उसका, क्या क्या फीकल इलास्टिस टेस्ट? हाँ, कम है उसका, 0.5 ऐसा कुछ है। हाँ, तो अगर वो कम हो गया है तो पहले अटैक के बाद पैनक्रियाज इतना खराब हो गया कि अब अटैक आएगा ही नहीं, अंदर ही अंदर काम होता रहेगा, फिर आपकी दवा से वो रुक जाएगा। अभी जैसे तो वो। केवल पेन आना ही पैनक्रेटाइटिस का अटैक नहीं है। अच्छा। वो इतना डैमेज हो गया है कि अटैक आ ही नहीं रहा है।
नहीं, अभी तो जब 2 या 3 महीने पहले आया था उसको। अभी तक मतलब जब 2000 मेजर अटैक नहीं आया ना पहले नहीं। जैसा, तो वो ये माइल्ड रहेगा, वो इंडाइजेशन होता है, वो पैनक्रेटाइटिस का अटैक नहीं होता है, हाँ जी। क्योंकि उससे खाना पचाने की शक्ति कम हो जाती है। तो जरा सा भी ज़्यादा हो गया तो दर्द हो गया, पर पेन होना ही पैनक्रेटाइटिस नहीं है। तो आप दवाई से वो वहाँ रुक जाएगा। सब रुक जाएगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। हमको क्या केयर करनी चाहिए इसकी अब घर पे जो आप जैसा है ऐसे ही करना है बस। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, मात्रा में खाना, क्वांटिटी में खाना, ये सब चीज़। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था कि वो जब यहाँ आया और उसकी शुगर रैंडम चेक करी गई तो उसकी बहुत ज़्यादा आई थी और अभी बिल्कुल नॉर्मल है। पैनक्रेटाइटिस में अनकंट्रोल ब्लड शुगर, वेट लॉस, पेन होना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि वो जैसे डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ आज कंट्रोल हो गई है, पर इसको संभावनाएं दूसरे के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। तो इसको मतलब डॉक्टर के हिसाब से इंसुलिन या दवाई अभी लेना तो चाहिए? ठीक है ना, हाँ। अभी ठीक है तो कुछ नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब मैंने सुना कि वो इंसुलिन ज़्यादा असर करती है, टैबलेट नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है, वो डॉक्टर ही बताएगा कैसी मरीज की कंडीशन है। तो ये चीज़ यहाँ काउंसिल होगी हमारे साथ। अभी तो ठीक हो गया ना उसका, तो पैनक्रेटाइटिस इंड्यूस जो अनकंट्रोल शुगर थी वो ठीक हो गई है। हो सकता है 5 साल में, हो सकता है 2 साल में, 1 साल में, किसी भी वजह में, क्योंकि पैनक्रियाज जो बॉडी का है वो एक समय के बाद धीरे धीरे क्षरण होता है, जैसे बाल हैं, आँख हैं, तो इनके क्योंकि पैनक्रियाज ऑलरेडी डैमेज है, तो इनको उसकी संभावना दूसरे के मुकाबले ज़्यादा रहेगी, और जब होगी तो जैसी स्थिति होगी उस हिसाब से इलाज होगा। पर पैनक्रेटाइटिस इंड्यूस जो शुगर थी वही इस दवा से ठीक होती है। मैं खुद अमर 2.5 साल से खा रहा हूँ और 4 बार इंसुलिन लगाता हूँ, क्योंकि इसका डायबिटीज से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, सुबह इसको एक दवाई देते हैं नारिकेल करके, छाछ में मिला के, तो वो इसको छाछ पसंद नहीं, उससे प्रॉब्लम होती है, तो उसको कैसे? कुछ नहीं, उसे नाश्ते के एकदम बाद ले लिया, पहले ले लिया, पर मिलाना वो छाछ वो में। दही के साथ ही दी जाती है। अभी क्या हुआ, इसके हॉस्टल में तो सब अलग अलग खाना खिलाते हैं, तो हम इसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं हॉस्टल से बाहर। इसके एग्ज़ाम है अभी, यहाँ से जाते साथ ही 18 तारीख से एग्ज़ाम है, तो वहाँ मैं भी साथ में रहूँगी। अभी 2 साल तो इसने देखो 4 महीना हम मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट की बात करते हैं, तो अगर आप इसको ड्रॉप कराते हो तो भी ठीक है, और देते हो तो हो सकता है इसकी जो रिकवरी है थोड़ी आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 गो में 4 महीने कंप्लीट मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट के साथ इलाज करते हैं, तो इसका असर लंबे समय तक रहता है। 10% लोग रिलैप्स होके भी आते हैं। हाँ, देखा मैंने। सब है ना, तो वो जो ढंग से बुनियाद बनाएगा उसकी बुनियाद मजबूत बनेगी, जो नहीं करेगा उसके साथ दिक्कत होगी। मतलब हमको ये है कि 95% तक ये ठीक हो जाएगा। नहीं, तो ठीक, तो या तो ठीक ही होगा और ठीक ही रहेगा, परंतु आपको अभी जैसे शुरू के 4 महीने हैं, आप सोचें कि मैं कलेक्टर भी बना लूँ, मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मैं स्पोर्ट्स भी कर लूँ, नहीं, अभी 4 महीने शांति के साथ रहो। अगर 1 साल जाएगा तो जाने तो कौन सी आफत आ गई, क्योंकि 21 दिन आप रह के जा रहे हो, फिर लेके जाओगे, फिर हॉस्टल का खाना, फिर बाहर रहोगे, खाना खिलाना, तो फिर खाना खिलाने के जाना आना, और वो पढ़ाई का प्रेशर तो रहेगा रहेगा, रात को पढ़ेगा भी, बैठ के पढ़ेगा भी, तो जो हमारी रिकवरी है वो सब हैम्पर हो जाएगी। यहाँ से भी रेस्ट चाहिए, तभी तो मैंने उनको बोला चंपक पढ़ो, कुछ सीरियस पढ़ रहा ही नहीं है। पर उसके साथ ये इसका अपोजिट है कि अगर वो अकेला घर में रहेगा या कुछ है, उसको छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दिया कुछ, तो वो और स्ट्रेस करता है, वो बिजी रहता है। उसको मैंने बताया ना, मनोवैज्ञानिक की सलाह लो। नमस्ते, नमस्कार, मैं हेमांगिनी पटेल गुजरात से हूँ, केम आनंद छो? से। मजामा सर। सर, मेरी 7 साल की बेबी है, पीछे है हार्वी। उसे 1 साल से पैनक्रियास के 9-10 बार अटैक आए हैं। इसका जेनेटिक टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? जेनेटिक्स करा के आए पॉजिटिव है? हम। 13 वेरिएंट्स में से 5 में आता है, उसका बताता अच्छा, तो है। जेनेटिक है। मैंने यहाँ दिया है हॉस्पिटल में। मेरा ये प्रश्न है कि इसका रिकरिंग एक्यूट पैनक्रियाटिस बता रहा है एमआरसीपी में, तो क्या 1 साल के बाद स्ट्रिक्टली हम फॉलो करें तो उसका जड़ से खत्म हो जाएगा? अभी तक का जो तजुर्बा है कि इस तरह के जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं, पर चिकित्सा में चिकित्सक कभी भी आपको इस बात का जवाब नहीं देगा, तो मेरे पास ही बीमारी ठीक होती है, ये निर्विवाद सत्य है। ज़्यादातर लोगों की ठीक होती है, पर कौन ठीक नहीं होगा
और कौन होगा ये मैं नहीं बोल सकता, श्योरिटी नहीं। पर ये बीमारी मेरे यहाँ जिस तरह से ठीक होती है वो मुझे मालूम है। और खाने में ये दही मट्ठा ऐसा खट्टा कुछ खाती नहीं है, और पनीर ही उसे चाहिए होता है। पनीर? हाँ। तो पनीर तो दे रहे हैं ना। नहीं तो अच्छा है इसके लिए पनीर। तो पनीर अच्छा है तभी तो दे रहे हैं हम। पनीर मैं घर पे भी दे सकती हूँ इसे। अरे जो यहाँ पे दोगे वही तो घर पे देना है। और कितनी क्वांटिटी वो मुझे जैसा यहाँ पे ऐसे देते रहो। और वो गैया का दूध होता है, बढ़िया है। वो एचएफ जर्सी ऐसे उस टाइप की गाय। कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय मेरे यहाँ ही। गाय घूम रही है ना, तो सब देसी गाय है। देसी नहीं, इंडियन पासपोर्ट वाली है। हाँ इसमें काली भी लाल भी हिंदुस्तान में पैदा होती हैं, धूप में घूमती हैं, चरती हैं। तो गाय शुद्ध जगह पे रहे, धूप में बैठे चरे और अच्छा खाना खाए। हाँ पता चला देसी गाय है, कूड़ा खा रही है, इंजेक्शन लग रहा है, तो बेकार है। ओके भाई जी। और अगर 1 साल बाद वो नॉर्मल हो जाएगी तो क्या वो स्पोर्ट्स डांस भी उसकी हॉबी है, घर पर भी ऐसे करती रहती है मना करने के बाद भी? हाँ तो अभी तो नहीं कराना, क्योंकि नहीं, जब अभी उछला कूद करेगी तो होगी, बाद में नॉर्मल सब करेगी। सब करेगी, स्पोर्ट्स भी करेगी। थकान, हाँ सब करेगी। और वो जब भी ड्राइंग करती है लेजर एक्टिविटी में तो उल्टा लेट के करती है, तो क्या सही है कोई वो? दिक्कत नहीं। अगर वो ठीक हो जाए फिर भी लाइफ टाइम की क्या सावधानियां रखनी है? ठीक होने के बाद जैसे हम नॉर्मल लोग रहते हैं, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, यही सब होता है। कुछ और मैदा वैदा कुछ बाहर का नहीं? कोई मैदा कोई जहर नहीं है। उसके साथ आप क्या चीज़ खा रहे हो, कितना खा रहे हो, तो फल खा रहे हो नहीं खा रहे हो। यस। पहली टाइम उसे अटैक आया था तब उसने चीज वाला खाया था। उससे कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। 2-3 बार ऐसा हुआ कि चीज वाला कुछ खाया ऐसा फिर होता है कि कुछ चीज़ें बॉडी में हजम नहीं होती हैं, तो दे टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट। उस समय इसको ऐसा हुआ, पर उससे बीमारी नहीं होती है, हमारा सिस्टम खराब है इसलिए दिक्कत होती है। घर पर पेन को कैसे मैनेज करें अगर इनको हुआ? डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी है, पर अगर पेन वैसे इस दवा को खाने के बाद होता नहीं है। और वो सारा दिन कूदना खेलना वो बंद नहीं करती? बंद- अभी भी वो तो डॉक्टर बच्चों में हमारा रिकवरी रेट है, पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि नाचना कूदना फाना चला रहता है। मना करेंगे, समझाएंगे कि कूदने और से वो स्कूल जा पाएगी अभी तो? हाँ बिल्कुल जा पाएगी, 4 महीने बाद 4 महीने के बाद जा बिल्कुल पाएगी। जा पाएगी। ओके, इतना ही। मैं चिंताहरण मिश्रा, पश्चिम बंगाल से। मेरा बेटा 48 ईयर्स का है। ये 15 ईयर्स बिफोर जब यंग हो रहा था, टीनेजर के बाद, ये थोड़ा अल्कोहलिक हो गया था, गलत संगत में आ गया था। लेकिन जब हम लोगों को पता चला तो बाई प्रेशर हम लोगों ने उस पर जब दबाव डाला तो सुधर गया। वो 15 साल से कभी अल्कोहल यूज नहीं किया। लेकिन 2018 से ये पैंक्रियास का प्रॉब्लम, जो कि हम नहीं जानते थे कि ये पैंक्रियाइटिस है, पेट में एब्डोमेन में पेन आया। तो ये क्या हुआ, अल्कोहल की वजह से आया इतने दिनों के बाद? नहीं, ये बीमारी की नेचर है। एक अटैक आएगा, हो सकता है 20 साल ना आए। एक अटैक आया, आप अस्पताल से घर गए, फिर आ गया। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ऐसा होगा। और मैं तो बिल्कुल नहीं बोल सकता अल्कोहल, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने कभी शराब पी नहीं है। पढ़ी आपने हाँ जी। पढ़ी, आपका वीडियो भी मैंने देखा है, आपने ये बार बार बोला है। और दूसरी बात है कि इनकी मम्मी को डायबिटीज था और हमारी फैमिली में किसी को डायबिटीज। डायबिटीज से इसका कोई रिलेशन है नहीं। अभी वो यहाँ आने के बाद हर 1 महीने बाद उसका अटैक आता था। अब नहीं, अटैक यहाँ पर ब्लॉक हो गया। अब नहीं आएगा। जैसा हम कर रहे हैं वैसा करता, एक अच्छे तीमारदार की तरह। अब उसको अटैक नहीं आएगा। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमें 4-5 सालों के बाद डॉक्टरों ने बताया कि ये पैंक्रियाटिस है, जो कि उन्होंने एंडोस्कोपिक यूएसजी किया, लेकिन वहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क दिया। उसको होल एब्डोमेन कंट्रास्ट टेस्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने लिखा है डिफ्यूज एट्रोफी, वी हैव नो एविडेंस ऑफ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो मैं समझा नहीं इसका मतलब। ऐसा होता है, अगर एट्रोफी है तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस ही है। अगर आपके इमेज में कोई भी चेंजेस दिख रहे हैं तो दैट इज क्रॉनिक, नहीं दिख रहे हैं तो एक्यूट। हाँ, तो वेट लॉस तो काफ़ी हो गया है। वो इसके साथ होता ही होता है। वेट लॉस होना, वजन कम होना, अनकंट्रोल शुगर होना, ये सब इस बीमारी के लक्षण है। तो यहाँ तो आकर मैं ठीक हूँ और कॉन्फिडेंट भी काफ़ी बढ़ा है। और आपके बारे में जब जानकारी, डॉक्टरों ने तो निराश कर दिया था टोटल, किड्स नॉट क्योरेबल। मगर आपके बारे में जानने के बाद मैंने उनको भी बताया था उस दिन कि आप लाइट हाउस के तरह आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपका नाम आया।
और मैं यहाँ आया। अभी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरा बेटा लाइफ उम्मीद अगर सस्टेन नहीं होती करेगी। तो हम आपको बुलाते ही नहीं। जी बिल्कुल। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, इनके बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं कभी कभी डर आता है कि ये क्या उन तक भी आएगा। आपके बच्चे को क्या आपसे आया? जी नहीं, मुझे तो तो है फिर- ही नहीं। तो फिर अब जो खान पान रहन सहन है घर में परंपरा डालो कि जल्दी सोने की, जल्दी उठने की, ठीक से खाने की। जी। कोई जरूरत नहीं है कि इनके घर में ऐसा ही होगा। और सर लास्ट में आपसे एक बात कहूँ, यहाँ आकर इतने दिनों में मैंने जो देखा, मैंने जो सीखा, आप जो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मैं समझता हूँ ये उदाहरण होना चाहिए और इस पर मतलब चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में। आप करते रहो उतनी ना नहीं। चर्चा, आप जी? हो ना जाके जी मैं चर्चा करो। करूँगा। तो अब मैंने चर्चा वादा कर- किया, मैंने वादा किया ना। हम चर्चा ही तो कर रहे हैं। तो 84 की बात है, जुलाई 84 मेरा रिजल्ट आया था और मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं अपने पिताजी के साथ काम नहीं कर पाया। और दोपहर में रिजल्ट आया, उनका सांस फूला तो उनके गुर्दे थोड़े ख़राब हो चुके थे, तो पता चला एक्यूट रेनल फेलियर है। उस रात, क्योंकि बचपन से पिताजी इलाज करते थे, ऐसी कोई नौबत नहीं पड़ी थी, तो उस रात मुझे एक नर्सिंग होम में पिताजी को ले जाने पड़ा। उन्होंने ड्रिप लगा दी, सुला दिया। अब मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मैं हूँ। तो पिताजी लेटे हुए हैं और माँ के बैठने के लिए एक स्टूल है, तो कब तक बैठती, तो एक चटाई ला के उनको सुला दिया। अब कौन बेटा होगा जो अपनी माँ को ज़मीन पर सोता देखेगा? कोई भूखे नंगे तो है नहीं। और मैं बाहर घूमता रहा। तो उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि ज़िंदगी में अगर कभी मैंने अस्पताल बनाया तो मैं मरीज से ज़्यादा तीमारदार की का इंतजार रखूँगा। तो दुनिया को बदलने का मेरा काम नहीं है, मैं अपने को बदल लूँगा। एक बीमारी से अस्पताल एक से चलाऊँगा, इसका डेटा बनाऊँगा, जो आए ठीक हुए वो भी लिखूँगा, जो नहीं ठीक हुए वो भी लिखूँगा, बिल्कुल साफ बोलूँगा। अगर लोगों को ईमानदारी पसंद होगी वो लोग आते रहेंगे। मैं ये बोलूँगा नहीं, मैं 100% हूँ, क्योंकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पेसेस, आई ट्रीट ही क्योर्स, ये फार्मूला है। तो मैं अपना काम एक निष्ठा से जरूर उनके साथ करता हूँ, करता रहूँगा।